Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot cards reading weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 12 से 18 अगस्त के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आने वाला है। फिर मैं इसी वीडियो में आपको वीकली लव रीडिंग भी करके देने वाली हूँ जिसमें आपकी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर शामिल है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या होने वाली हैं, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। चाहे फिर वो आपकी हेल्थ है या फिर वो आपका करियर है, आई होप सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला हो आपकी लाइफ में। 12 से 18 अगस्त। ओके सो लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। सीड्स वेल प्लांटेड, अ टेम्परेरी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। देखो टेंशन मत लो, लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, टेंशन मत लो किसी भी किस्म की। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो बीज आपने बोए हैं ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 5 ऑफ फायर है, किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है। इस टाइम में ना मुझे आप ज़्यादा करियर पे फोकस्ड नज़र आ रहे हो, पैसा बनाना चाहते हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो, स्टेटस बना रहे हो, या फिर कोई नई जॉब करना चाह रहे हो, नया बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाह रहे हो। इस टाइम के अंदर ना एक तो कह लो कि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, पर यहाँ पर ना आपके लिए कोई डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। और आपके जो वेल विशर्स हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे सजेशंस आपके पास आएंगे, मशवरे आएंगे, ये कर लो वो कर लो। आपका दिल कुछ और है और आपको सजेशन कुछ और दिया जा रहा है करने का। सो माइंड स्टक रहेगा कि मैं अपनी मानूँ या फिर मैं दूसरों की मान करके चलूँ। हो सकता है कि इस टाइम में 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में, या फिर आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड हो। आप इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि यहाँ तक कि मार्केट भी जा रहे हो तो समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या परचेज़ करूँ और क्या छोड़ूँ। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ड्रीमर की एनर्जी है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत साथ देने वाली है। और पता है ये टाइम ऐसा है ना कि कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे ड्रीमर की भी एनर्जी है, 0 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स को, न्यू स्टार्टिंग को शो करता है। लाइफ में कुछ नया होने वाला है, नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। आपको नहीं आइडिया आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आगे क्या है, पर आप पर उम्मीद हो, आप यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट है। कोशिश करना, सजेशन ज़रूर ले लेना, जो भी नया रास्ता आप चुनोगे उस चीज़ के लिए। कुछ भी नया हो सकता है इस हफ्ते के बीच में। व्हील का कार्ड है तो किस्मत साथ देगी, पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इंसान गलत डिसीजन ले लेना तो फिर वो उसके लिए सबक बन जाती हैं चीज़ें। आप खुशी पाना चाहते हो या फिर आप सबक हासिल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना माइंड किस तरह से चलाने वाले हो, ठीक है? लाइफ आपको एक मौका देने वाली है सब कुछ चेंज करने का। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। इस हफ्ते के अंदर खुशी भी मिल सकती है और इस हफ्ते के अंदर सबक भी मिल सकता है, या फिर दोनों चीज़ें साथ-साथ ही चलने वाली हैं। वैसे टाइम ऐसा है कि ना, वो कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाता है। किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है, समझ लो आपको इसी तरह का कोई मौका मिल रहा है। स्टार्टिंग में इस हफ्ते के देखो तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, किंग ऑफ अर्थ है और 5 ऑफ फायर है। अपने ऊपर ट्रस्ट तो आप करते हो, ठीक है? इस हफ्ते के अंदर आपको खुद से प्यार भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, खुद से प्यार करोगे, अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश को आगे रखने वाले हो, ठीक है? और इस हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आप ना कोई ओवर रिस्क भी ले रहे हो, तो कोशिश करो इतना भी ज़्यादा ओवर रिस्क मत ले लेना कि आने वाले टाइम में वो पछतावे का बायस बन जाए। बहुत ही सोच समझ के चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक मेल पर्सन है जो एज में बड़ा है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, जो कि फाइनेंशियली आपको शायद इस हफ्ते के अंदर सपोर्ट करे। और ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। पता है आपका माइंड बन रहा है कि मैं कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करूँ, चाहे वो प्रॉपर्टी साइड पे है, बिजनेस में है, जैसे भी है, ताकि ना आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देखने को मिल पाए। या फिर जो आपने पहले इन्वेस्ट कर रखे हो उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ नया करना चाह रहे हो, इस तरह का माइंड आपका बन रहा है। कोशिश करना इस हफ्ते के अंदर लड़ाइयों से बचना,
क्योंकि इस हफ्ते में लड़ाइयाँ भी आपकी होंगी। और ये सामने वाला जो पर्सन है ना, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी। तो कोशिश करना, फालतू के आर्गुमेंट्स हैं, फालतू के झगड़े हैं, लड़ाइयाँ, उनसे जितना हो सकता है ना आप खुद को बचाओ। कोई लड़ रहा है तो वहाँ भी जाकर के आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ़ के ऊपर ध्यान दो। इस टाइम में सेहत अगर मैं बात करूँ सेहत के हवाले से, तो जो लोग बीमार थे उनकी सेहत अब बेहतर होती जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। साथ में ये कीजिएगा कि थोड़ा-सा ना आप लोग वॉक किया करें और कोशिश ये करें कि मेंटली आप स्ट्रेस मत लें। किसी भी किस्म का आपने स्ट्रेस नहीं लेना। सो ये तो है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे पास लव मैसेजेस क्या आने वाले हैं, जिसमें कि आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं और साथ में एंजल्स की गाइडेंस शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से। देखते हैं आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपका उसके लिए माइंडसेट क्या है, आपकी उसके लिए एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हो आप उसके लिए, क्या फीलिंग्स है आपकी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवन ऑफ पेंटिकल, अभी आपके रीडिंग में भी सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इस टाइम में ना एक तो आप फीमेल लेडी हैं, कोई जो एज में आपसे बड़ी हैं, आपकी मोम भी हो सकती हैं, बड़ी बहन भी हो सकती हैं, या कोई भी लेडी जिनको आप यानी कि बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, जिनकी गाइडेंस के ऊपर अमल करते हो। सो उनके मशवरे से चलने वाले हो अपनी लव लाइफ में, करियर साइड पे जहाँ भी कह लो। इस टाइम में थोड़ा-सा ना आप अपने ऊपर ध्यान लगाने वाले हो, खुद को बनाना चाह रहे हो और मेंटली चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हो कि किसी भी तरह से ना आपको स्ट्रेस ना हो। इसलिए आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाह रहे हो। थोड़ा-सा कह सकते हैं कि आप ना ब्रेक लेना चाह रहे हो। इतना अच्छे से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन आपकी साइड से नहीं बनने वाला। वैसे आप ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो। आप जिस पर्सन के साथ चल रहे हो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ना चाहते हो या फिर आप किसी और को लेकर के चलना चाहते हो या आप 2 लोगों के साथ चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका माइंड क्लियर है कि मैंने चलना है तो इसी के साथ चलना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे आपकी साइड से। आप टेम्परेरी नहीं हो उस पर्सन के साथ में, टाइम पास नहीं कर रहे हो। आपके लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स होते हैं। थोड़ा-सा ना सेहत के ऊपर अभी के टाइम में आप मुझे फ़ोकस करते नज़र आ रहे हो। आपकी सेहत शायद पिछले कुछ डेज़ में ठीक नहीं रही, जिसको आप बेहतर करने के लिए अभी रेस्ट करना चाह रहे हो और खुद को टाइम देना चाह रहे हो। इसलिए हो सकता है कि आपकी साइड से ना कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन थोड़ा-सा कम रहे। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। ओके, जिस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। देखो कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज है। बहुत ही कम रीडिंग्स होती हैं जिनमें ये दोनों कार्ड्स आए, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ अगर चलेगा ना, समझ लो आपकी किस्मत खुल जाएगी। इस पर्सन का माइंड आपसे शादी करने का है। हो सकता है कि इस हफ्ते में उसकी तरफ से कुछ बातें भी होने वाली हैं शादी के टॉपिक पे, कुछ क्लियर करना चाहता है क्योंकि ये आपके साथ चलना चाहता है। इसकी तो दिल की ख्वाहिश हो आप, या आपको ही अपना सब कुछ मान करके चल रहा है, ये आपके साथ बहुत लॉयल है और कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता है। अगर आपकी इसके साथ शादी हो जाती है, आपकी फैमिली लाइफ बड़ी खूबसूरत होगी। आप लोगों की औलाद, आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब कुछ बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉयल नज़र आ रहा है मुझे आपके साथ।
बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहा है, आपके साथ रहने का सोच रहा है और अपना टाइम पूरे का पूरा आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। इसकी फीलिंग्स बहुत प्योर नज़र आ रही हैं, आपके साथ अपनी खुशियाँ ढूँढ रहा है। इसका माइंड तो क्लियर है कि ये आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और जल्दी से जल्दी शादी भी करना चाहता है। देखो, आपकी साइड से भी एनर्जीज़ पॉज़िटिव थी और उसकी साइड से भी पॉज़िटिव है, पर ज़्यादा इस पर्सन की साइड से मुझे पॉज़िटिव नज़र आ रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हम में से जो लोग डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, जस्टिस है और फिर है टू ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये पर्सन एक तो अपने पास्ट में स्टक है, पास्ट में स्टक है और जो भी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे कह लो, चाहे उसकी फैमिली साइड पे, करियर साइड पे, जो भी स्टेप उसने गलत लिए हैं ना, उसके ऊपर आज भी पछता रहा है। और पता है कि अपने पास से ये पर्सन निकल ही नहीं पा रहा और ये इंसान आपके अगेंस्ट है, ठीक है? ये आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, ये आपके सामने ही खड़ा हुआ है, उसके थॉट्स आपके थॉट्स मैच नहीं करेंगे। इस टाइम में अगर कि आप सोचते हो ना उसका कॉन्टैक्ट आपसे होगा, ठीक है? आप लोगों में बातचीत होगी तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि आप लोगों में इस हफ्ते के बीच में बातचीत हो। प्यार की बात करूँ तो प्यार तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। और उसकी ना तो अभी की सिचुएशन ठीक है और ना ही कह लो कि उसके पास्ट में चीज़ें बेहतर थी। वो तो अभी तक पास्ट से ही निकल नहीं पा रहा, तो उसने करना क्या? वेल, अब हमें देखना है कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है मून और यहाँ पर है साउंड ऑफ पेंटिकल। देखो, रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ना, एक तो ये जो आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर आपके अपने माइंड में फ़ियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ये सब जानने का एक ही तरीका है कि आप रियलिटी को फ़ेस करो और इतना खौफ़ या डर अपने दिल में मत रखो, चीज़ें बेहतर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर एफ़र्ट्स कर रहे हो ना, तो फिर यकीन रखो कि आगे आने वाले टाइम में सब कुछ बेहतर होगा। अपनी ज़ुबान, अपना एटीट्यूड, ये चीज़ें बेहतर करो और ईगो को रिलेशनशिप के बीच में मत आने दो। प्यार करते हो अगर तो कुछ भी छुपाओ मत और अगर कोई बात दिल में है आपके जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करो। सो ये था यहाँ पर हमारे पास 12 से 18 टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जिसमें हमने ओवरऑल एनर्जीज भी देखी हैं और यहाँ पे लव मैसेजेस भी देखे हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू रखती हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है? कुछ जानना हुआ तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय।